हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। दिस इज मी अभिषेक श्रीवास्तव। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो सीरीज में क्या बात करने वाले हैं, पॉलिनोमियल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों, ये भी वीडियो हम लोग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में पहला क्वेश्चन हमारा पॉलिनोमियल का क्या बोलता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c where a does not equal to 0 and b and c is also does not equal to 0। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जो कि एक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c दी है, उसके जीरोस का रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द इसका क्या जीरो, लेट द जीरोस ऑफ px इज अल्फा एंड बीटा। ये हमने लेट कर लिया। अब हमको क्या निकालना होगा बच्चा, हमें px क्या दिया हुआ है, px हमको यहां पे दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कैसे आएगा, सी अपॉन ए। ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब नेक्स्ट की बात करें तो हमारा क्या बोल रहा था, रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोस। तो हमारा इस px का क्या था, अल्फा जीरोस क्या था, वन अपॉन सॉरी अल्फा एंड बीटा। तो दूसरे वाले क्या होगा, let the zeros of other polynomial। तो हमारा इस पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। क्लियर बच्चों। अब इसका भी सम निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस का क्या, यहां पे भी कोई कुछ इक्वेशन रख ले क्या, नहीं, हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा बच्चा, एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा। यहां पे हमारा क्या मिलेगा, बीटा प्लस अल्फा। तो हमारा यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा मतलब कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट हमारा क्या मिला, सी अपॉन ए कट जाएगा। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, माइनस बी अपॉन सी। अब प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन में है तो उसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन सी अपॉन ए है तो ये ऊपर चला जाएगा तो ए अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है बच्चा। अब हमको एक फॉर्मूला पता है कैसे निकाला जाता है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। तो हमने आपको बताया था क्या एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू 0। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चा, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ माइनस बी अपॉन माइनस बी अपॉन सी दिया हुआ है, प्लस इंटू एक्स भी लगेगा, प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ, ए इंटू ए अपॉन सी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको एलसीएम ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस पहले ब्रैकेट खोले तो ये हो गया बी अपॉन सी x प्लस ए अपॉन सी इज इक्वल टू 0। जब एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे तो c हमारा है तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे c एलसीएम आएगा मल्टीप्लाई करके c किस में हो जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। तो हमारी इक्वेशन क्या मिली बच्चा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा 2020 में पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जो हम लोग ने क्वेश्चन किया उसी के तरह ही क्वेश्चन है हमारा, बस इसमें हमारी क्या है, पॉलिनोमियल जो दिया हो उसकी पूरी वैल्यू दी हुई है। तो बच्चों देखिए, विदाउट कैलकुलेटिंग द जीरोस फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज
जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, मतलब हमको कैलकुलेट नहीं करना है जीरोस क्या है। तो चलिए बच्चों px हमारा क्या दिया हुआ है, कैसे करना है, अभी लास्ट क्वेश्चन ही किया था हमने, 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये भी क्वेश्चन हमारा सीबीएसई के 2020 में आया हुआ है, तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो देखिए px हमारा ये दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो b हमारा कितना है बच्चा, ये हमारा b है, ये c है, ये a है, तो माइनस का 2/5, ठीक है बच्चा, माइनस 2/5 अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, c अपॉन ए, तो माइनस का 3/5। ये हमारा क्या आया, इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोस आया। ठीक है, अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरी बनानी है, तो उसके लिए उसका जीरोस क्या है, इन वाले जीरोस का रेसिप्रोकल है। तो इन वाले जीरोस का रेसिप्रोकल मतलब कि हमारा जीरोस क्या बनेगा, लेट द जीरोस ऑफ अदर पॉलिनोमियल, मतलब कि जो हमको बनाना है इज 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। यहां पे हमारा अल्फा और बीटा था, यहां 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा ले लेंगे। तो अब हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको सॉल्व करो, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बीटा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ बच्चा, माइनस 2/5, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, माइनस 3/5। तो 5 कैंसिल हो गया, माइनस 2/-3, माइनस माइनस कैंसिल, 2/3। ये हमारा कितना आया, हमारा सम ऑफ जीरोस कितना है, हमारा सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा वो भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो हमारा कितना मिलेगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसको भी हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे, तो -5/3। ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टू फॉर्म इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया बच्चा, 2/3 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, -5/3 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, 2/3x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस वाले क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग यही सेम क्वेश्चन अभी जस्ट इस क्वेश्चन के पहले कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस बार बच्चा। देखो क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। px में क्या हमारा दिया हुआ है बच्चा, px इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसका जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब पूछा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा 9 अल्फा बीटा। तो हमें अल्फा बीटा का ही खेल खेलना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर तो करना आपको आता ही है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 4। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। ठीक है, तो माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी होगी -6 अपॉन a कितना है 3। तो 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू हो गया 2। 6 अपॉन 3 कितना हो गया 2। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c अपॉन a, तो 4/3। ये हमारा अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है बच्चा। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखो क्या करना है, अब हमारा ये आ गया, अब हमको वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट वाले के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चा, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब एक चीज याद रखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे एक हम लोग ने क्या एक छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा था क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम 2ab की उधर भेजते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको मिल जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चा समझाने की मैंने आपको यहाँ पे किया है। तो सेम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा। अब बच्चा कुछ नहीं करना, हमको ये पूरी सिंप्लीफाई हो गई है, अब इसमें वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो देखो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 2, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 4/3 होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा फिर अगेन कितना 4/3 प्लस 2 अब हमारा क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 2 होल अपॉन कितना हुआ अल्फा अपॉन बीटा 4/3 प्लस 9 अल्फा बीटा, तो 9 इंटू 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 2 जा 8/3 होल अपॉन 4/3 प्लस 2। अब ये 3 क्या है हमारा नंबर अपॉन फैक्टर, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 3 2 जा 6/4। क्लियर है अच्छा, हमारा 6/4 प्लस अब यहाँ पे 3 3 जा 9 3 4 जा हमारा हो गया 12। अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब इसका एलसीएम लेंगे होगा कितना 412 माइनस 8 अपॉन 3। अब यहाँ पे भी 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आगे चल के, तो हम डायरेक्ट कट कर दे रहे हैं यहाँ पे। चलो अच्छा सॉल्व कर देते हैं आपके लिए, 4/3 प्लस 2 से 2 टाइम में गया, 2 से 3 टाइम में गया, 3 प्लस 12। ठीक है बच्चों, 3 प्लस 12 हमारा। अब क्या करेंगे, 3 कट गया, 12 में 8 गया, कितना बच्चा 4/4 प्लस 15, तो 1 प्लस 15 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 16। ये हमारा क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग करना। बाकी कुछ और भी क्वेश्चन मैं आपको इस पीडीएफ में डालूंगा और आपको इस पीडीएफ को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और हमारी ये पॉलिनोमियल की सीरीज आज यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी बुक से डाउट होता है, तो आप कमेंट कर देना या ग्रुप में ज्वाइन होकर मैसेज भी डाल सकते हो। मैं आपको जल्दी से जल्दी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।